सबसे पहले निधि गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, लक्ष्मी माँ हमेशा विराजित रहें। तो दीपावली की ये कथा सुनने के बाद आपके घर में लक्ष्मी माँ की सदैव कृपा बनी रहेगी। तो दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस को मनाया जाता है। यह त्योहार सबका साझा त्योहार है। सब लोग घर में पूजा करने के बाद अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा करते हैं और अपने अपने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस त्योहार के कई दिन पहले से ही लोग अपने घरों को रंग रोगन करवाने लगते हैं। साज सफाई में इतने जोरों से और उत्साह से जुट जाते हैं कि त्योहार की खुशियों में चार चांद लग जाते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी और बुद्धि की दाती माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पूजा के लिए मिट्टी के दिए लेकर आए जाते हैं। कम से कम एक 4 मुख वाला दिया और 31 छोटे दिए जलाए जाते हैं। सरसों का तेल, रुई की बत्तियां, माचिस, खील पताशे, फल, मिठाई, फूल, चावल, गुड़, रौली, मौली, जोत का सामान, पानी की गड़वी, चांदी के रुपए या चांदी के गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्ति, धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सब परिवार आराम से बैठकर जोत जगाकर सभी दियों को जलाकर हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और सभी देवी देवताओं को पूजा करते हैं और उसके बाद कथा सुनते हैं। और कथा एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ आऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा, वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के जहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन करवाए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठकर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के आगे डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के घर बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर आ बैठी और धन दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।